हेलो दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं साजिद सर आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास है हमारी सुपर टैट मैथ से क्लास है। और मैथ यानी कि सुपर टैट का जो आज बैच है, बैच की जो क्लास है आज हमारी 11वीं क्लास है। तो चलिए इसी के साथ ज्वाइन हो जाइए। जल्दी से जल्दी सभी के सभी छात्र जुड़ जाइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि यस सर हम जुड़ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो है, आज की जो क्लास है, क्लास नंबर कौन सी है हमारी? 11वीं नंबर की क्लास है। ठीक है, सुपर टैट के मैथ से ये 11वीं नंबर की क्लास है हमारी। आज जो हम बात करेंगे अनुपात समानुपात से, और अनुपात समानुपात की जो क्लास है हमारी क्लास नंबर है 2। राइट, तो अनुपात समानुपात की क्लास जो है क्लास नंबर 2 है। तो यह बैच आपको यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पे मॉर्निंग में 10 बजे मिल जाता है। मैथ भाई साजी सर। और इस बार दोस्तों, इस बार शिक्षक आपके द्वार, ये टैगलाइन है हमारे इसकी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर है 15। कल की वीडियो में मैंने कहा था इससे कमेंट में आपका जवाब देना है, तो बहुत से स्टूडेंट ने दिया भी है इस क्वेश्चन का जवाब। तो चलिए बना देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर क्या कहता है, ए बी बराबर कितना दिया गया आपको? 64। यानी कि ए और बी दो संख्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 64 है। तो यहाँ पर 64 के फैक्टर बना लीजिए आप। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा देखो 32 गुना में 2, 32 दूनी 64। दूसरा फैक्टर हो जाएगा आपका 16 चौका 64 हो जाएगा यहाँ पर। और तीसरा जो फैक्टर हो जाएगा आपका 8 अट्ठे 64। क्लियर हो गया? यहाँ पर तीन फैक्टर हमारे हो गए। तो अब इन देखो तीन फैक्टरों में से कौन सा आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर इन बन सकता है, इन फैक्टर से किससे सेटिफाई हो सकता है क्वेश्चन। देखिए तो हम पहले लेंगे 8 गुना 8 को। तो फर्स्ट जो कंडीशन ली है हमने, ए बी बराबर कितना लिया है? 8 गुना में 8। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर 8 गुना में 8 का, यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ से ए अनुपात कितना हो जाएगा, सॉरी ए बटे कितना हो जाएगा? 8। और 8 अपने स्थान पर ही है, तो 8 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा? बी। तो हम कह सकते हैं ए अनुपात 8 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? बताइए मुझे जल्दी से। 8 अनुपात क्लियर हो जाएगा बी। तो क्या ये ऑप्शन में है? ऑप्शन में नहीं है। दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा इसी में? देखिए अगर मैं दूसरे वाले को लेके आता हूँ 8 को, तो 8 की वैल्यू वही रहेगी, तो हम इसको नहीं बना सकते। यानी कि सी ऑप्शन कट चुका है। ठीक है, अब 64 को देख लीजिए। तो ऊपर क्या कहा गया है यहाँ पर? देखिए पहले वाले ऑप्शन को कैसे काटोगे? इसी से ध्यान से देखो। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? 8 बटे ए है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू क्या हो सकता है? ए बटे। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई 8 गुना में 8 बराबर कितना है? ए बी है। तो यानी कि मैं 8 के बटे में ए लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो वो आगे बी बचेगा, बी बटे कितना हो जाएगा? 8। तो ऑप्शन हो जाएगा 8 अनुपात आपका ए बराबर में क्या हो जाएगा? मुझे बताइए, यहाँ पर बी अनुपात 8 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में ये भी है? बताइए मुझे। तो ये भी नहीं है। दोनों में से देखिए, दोनों क्या ऑप्शन इस प्रकार से ऑप्शन सेटिफाई करते हैं? नहीं है। तो ठीक है, दो ऑप्शन कट चुके हैं हमारे, रह गया है 64 वाला, सॉरी ये कौन सा है? 16 वाला। अब देखो 16 क्या है? ए बी के जो फैक्टर है, यानी कि 16 चौका 64 होता है। तो हम ए बटे 16 कर सकते हैं यहाँ पर, और 4 बटे क्या कर सकते हैं? बी। तो ए अनुपात 16 हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 बटे बी। या दूसरा क्या लग सकते हो आप ऑप्शन? बताइए मुझे। फर्स्ट कंडीशन हुई क्या ये है? ए अनुपात 16 बराबर, हाँ ये नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है। ये तीनों नहीं है। तो अब देखो चौथा, इसी में से क्या बनेगा? चौथा कंडीशन बनेगी आपकी, क्या बनेगा? 16 बटे ए बराबर, 16 बटे ए कर लीजिए या 16 बटे बी कर लीजिए। तो 16 बटे क्या हो जाएगा यहाँ से? ए बराबर में क्या हो जाएगा आपका? तो 16 बटे ए हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा बी बटे 4। तो ये कंडीशन हो जाएगी आपकी 16 अनुपात ए बराबर में हो जाएगा बी अनुपात 4। क्या ये ऑप्शन में है? मुझे बताइए। ये बताइए कि 16 अनुपात के हिसाब से है? नहीं है। तो ये कंडीशन भी नहीं हुई थी। एक की चार चार कंडीशनें फॉलो हो सकती है, लेकिन इनसे क्या है, आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, आंसर किससे आएगा? 32 गुणा 2 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। ए बी बराबर कितना है जरा यहाँ पर देखिए। तो 32 गुना कितना हो जाएगा आपका? 2। तो यहाँ से कितना करोगे? ए बटे 32 कर लोगे आप, बराबर में कितना हो जाएगा? 2 बटे बी हो जाएगा। तो ए अनुपात यहाँ से 32 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2 अनुपात बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? फिर इसी को क्या कर सकते हो? देखो ए
एक पैटर्न यानी कि एक समीकरण या कुछ बोल सकते हो आप इसको, एक टर्म कंडीशन तो ये बन गई हमारी। ए बी बराबर कितना दिया गया है आपको, 32 गुना में, 32 गुना में कितना दिया गया है मुझे बताइए, 32 गुना में 2। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए अनुपात कितना कर सकते हो मुझे बताओ। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पर 2/b कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, 2/b तो मैंने कर लिया, तो आपको 2/a कर लूंगा, नहीं कर लूंगा, 2/a हो जाएगा, यहाँ से क्लियर है। तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, या 32 यहाँ पर देखो, यहाँ से आप 32/a कर लीजिए, तो 32/a कर लोगे आप, तो b/, कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 32:a बराबर में क्या हो जाएगा, b/2। बताइए कंडीशन है या नहीं है, तो 32:a b/2, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ये मैंने सारी कंडीशन इस वजह से बताई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं, आज का सवाल ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 बनाइए जल्दी से जल्दी सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर सभी क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए सॉरी दोस्तों, x अनुपात y बराबर 12:5 और z अनुपात y बराबर 21:16 है, तो x और z का मान निकालिए। देखिए यहाँ से क्या है, x अनुपात y बराबर जो है आपका 12:5 है, क्लियर हो गया। और z अनुपात क्या है, देखो z अनुपात है ये आपका y, तो हम इसको y अनुपात z कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर ये अचर पद चेंज किया है, तो वैसे भी इनकी संख्या में जो अनुपात है ये भी चेंज हो जाएगा। तो 16 अनुपात कितना कर लेते हैं, 21, क्लियर हो गया। तो हमें निकालना है x अनुपात y और z बराबर निकाल लीजिए। तो पहले x का मान निकालना है, तो इन दोनों की गुणा करेंगे, तो 16 की 12 से गुणा करोगे आप, 16 की करोगे 12 से गुणा, क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है। y का मान निकालना है, तो 5 गुना में कितना हो जाएगा, 16 अनुपात, यहाँ से इस प्रकार से गुणा करोगे, तो ये क्लियर हो गया। अब देखो 5 की गुणा, हमें z का मान निकालने के लिए 5 की गुणा किससे करनी है, 21 से करनी है, किससे करनी है, 21 से करनी है। तो 5 की गुणा करनी है 21 से, हमें मान निकालना था x और z का, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 गुना में 16 अनुपात आपका 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 21। अब देखो यहाँ पर 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, तो 16 चौक का कितना हो जाएगा, 64 अनुपात, और 7 पंजे कितना हो जाएगा आपका 35। तो 64 और 35 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया है, इतना अगर आपकी समझ में आ गया तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए दोस्तों जल्दी। चलिए बनाइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, आपकी स्क्रीन पर बनाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, W1 अनुपात W2 बराबर, यहाँ पर क्या है 2:3 या 2:3। तो यहाँ पर W1 और अनुपात W3 है। देखो तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखो, ये जो अनुपात है मुझे अनुपात का मान निकालना है, क्लियर हो गया यहाँ से। तो मैं पहले W2 को अगर लिख लेता हूँ कोई दिक्कत थोड़ी है, फिर W1 को लिख लूंगा, बराबर में हो जाएगा। तो इनका अनुपात भी चेंज कर दूंगा, तो अनुपात हो जाएगा, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि W2 का मान कितना है 3, W1 का मान 2 था, क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्या है, देखो W1 अनुपात W3 का जो अनुपात है यहाँ पर है 1:2, क्लियर हो गया। यहाँ से आपसे मान निकालना है यहाँ पर देखो W2 का, और हमें निकालना है अनुपात W3 का, क्लियर हो जाएगा। तो W2 का मान निकालना है, तो ऐसे गुणा करेंगे, पहले वाले की गुणा, तो 3 ही करना 3 अनुपात W3 का मान निकालना है, तो ऐसे गुणा करोगे, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बन गया सवाल। अब बनाते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 18 आप क्या कहता है, ध्यान से देखिए, यदि यदि ए 2a बराबर 3b, यानी कि 2a बराबर कितना है 3b, और क्या है 4b बराबर 5c है, क्लियर हो गया। यहाँ से तो आप क्या करोगे, यहाँ से देखो 2a बराबर कितना है 3b, तो यहाँ से अनुपात निकल जाएगा, तो a अनुपात b बराबर हो जाएगा 3:2। आगे क्या दिया गया था, 4b बराबर कितना है, जल्दी से बताइए, 4b बराबर दिया गया है 5c। तो यहाँ से b अनुपात c का मान कितना आ जाएगा, 5:4। कैसे, क्योंकि ये वाला 4 जो गुणज में है ये तो कभी इसका मान हो ही नहीं सकता,
ठीक है, जो संख्या किसी अचर पद के गुणा में होती है तो वो उसका मान नहीं होता। हाँ, हालांकि अगर उसके बटे में होती है तो वो उसका मान हो सकता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ से क्या करोगे आप, a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा, 3:2। क्लियर हो गया यहाँ से? तो अब देखो आपको क्या करना है, b अनुपात c बराबर कितना करोगे, तो 5:4 हो जाएगा। a का मान निकालना है तो सीधे वाले गुणा करनी है, a की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 5×3 = 15 हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है तो आपको इस प्रकार से गुणा करनी है, b से b की तरफ, तो 5×2 कितना हो जाएगा, 10। c का मान निकालना है तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरे लाइन की गुणा करनी है, तो 4×2 कितना हो जाएगा, 8। आपसे किसका मान पूछा है, a और c का। तो ए अनुपात सी का मान आपसे पूछा है तो क्या हो जाएगा, 15:8। 15:8 कही है, ऑप्शन नंबर है डी। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखिए नेक्स्ट बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जल्दी से बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया गया है आपको, 3:2। और यहाँ से बी अनुपात सी बराबर दिया गया है आपको 3:4। क्लियर हो गया? ए और सी का मान निकालना है, तो ए और सी का वैल्यू निकालनी है तो पहले वाले की गुणा करेंगे, तो 3×3 कितना हो जाएगा, 9। और सी वाले गुणा करेंगे तो लास्ट वाले की ही गुणा करनी, बी से नहीं करनी तो क्रॉस वाले की गुणा करनी नहीं है। 4×3 कितना हो जाएगा, 12। 3 से डिवाइड करिए, 3×3 9 और 3×4 कितना हो जाएगा, 12। 3:4 ऑप्शन में कहीं पर है, मुझे बताइए जल्दी से कमेंट करिए। 3×3 9 और 4×2 8, सॉरी सॉरी 4×2 8 आएगा, 9 और 8। तो 9 और 8 ऑप्शन नंबर क्या है, सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ में आ गया है? अच्छे से समझ में आ गया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 को बनाइए, आपकी स्क्रीन पर है, मैं 10 सेकंड देता हूं, जल्दी से बना दीजिए क्वेश्चन को। 10 से 15 सेकंड के तो क्वेश्चन ही सारे हैं, 10 सेकंड में आपने बना दिए तो ओरली हो जाएंगे। ए बी सी का मान निकाला, देखो 7 अनुपात में आ गया, और 9 का ना 9 आ गया, 9×5 = 45, 7×9 = 45। क्वेश्चन का आंसर नहीं आया समझ में, देखिए यहाँ से ए अनुपात बी बराबर कितना आ जाएगा, 7:9। क्लियर हो गया? आपसे पूछा है बी अनुपात सी बराबर, सॉरी 5, एक अनुपात कितना है यहाँ पर बताइए मुझे, एक अनुपात है 5। ए बी सी तीनों का अनुपात पूछा है आपसे, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, तो 7 का ना 7। यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे गुणा करोगे, बी की मान निकालना है ऐसे गुणा करोगे, सी की वैल्यू निकालनी है ऐसे, तो 7 का ना 7, 9 का ना 9, और 9×5 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 45। क्लियर हो गया? यहाँ से 9×5 = 45, तो 7×9 = 45, 7:9:45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करो जल्दी से, प्यारा यशर समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखो अभी क्या है, हम छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर इसी के बाद धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे क्वेश्चनों की ओर। चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहता है, ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, बी अनुपात सी बराबर 8:9 है। ए और सी की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट कर सकते हो आप, इसको डायरेक्ट बना सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, बी अनुपात सी बराबर कितना है आपका, 8:9। देखो ए की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ऊपर से करोगे 8 से कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सी की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर से करोगे 9 से कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 12×2 = 24 और 12×3 = 36, 2:3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। समझ में आ गया है सभी के? चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया ना अच्छे से? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, ध्यान से समझना। देखो अभी तक लैंग्वेज में ज्यादा सवाल नहीं थे, ठीक है। अभी जो हमने 21-22 सवाल करे हैं वो सिर्फ अनुपात में संख्या दे दी कि ए बी का अनुपात इतना है, और बी सी का बताइए, ए बी का बताइए। ठीक है, तो तृतीय पद कैसे, तृतीय तृतीय अनुपाति कैसे निकालते हैं, चतुर्थ अनुपाति कैसे निकालते हैं, सब हमने निकाल लिया है कल की क्लास में। प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से कल की क्लास देख लीजिए। तो चलिए अब बनाइए। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 22 है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22 है, जरा बनाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, 1440 रुपए को पी तथा क्यू आर के बीच बांटा गया है। ठीक है, पी क्यू आर में बांटा गया, यदि पी का भाग क्यू तथा आर के संयुक्त भाग का 3/4 है तो पी को प्राप्त राशि बतानी है। ठीक है,
उसने ये कहा है, देखो जो P को अमाउंट मिला है वो Q और R के संयुक्त भाग का 3/4 है। मान लीजिए इन्हें X मिला है तो इसको X का 3/4 मिला है। इतना क्लियर हो गया। इसे कह सकते हैं 3x और इन्हें कह सकते हैं 4x। क्लियर हो गया यहाँ से। टोटल वैल्यू है 7x। 7x की मान कितना दे रखा है 1470। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 7 1 7, यानी कि 210 गुना। अब से पूछा है c का अमाउंट क्या होगा, तो 210 की गुना कर दो, तो 3 1 3, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 630 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना अच्छे से कैसे बनाएगा क्वेश्चन को, कैसे बनाना है। ये अनुपात में था तो आप अनुपात में लिख लीजिए। देखो इसी से गुना कर सकते हैं, इसी से गुणा कर सकते हैं, इन्हीं का वर्ग कर सकते हैं, इन्हीं का घन कर सकते हैं। क्वेश्चन आसान हो जाता है अनुपात के पैटर्न से। क्लियर हो गया, समझ में आया अच्छा से, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए बनाइए नेक्स्ट सवाल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 क्वेश्चन नंबर 23 है। अगर आपको सुपर टेट में पूरे में से 20 में से 20 क्वेश्चन मार्क लाने हैं तो ये जो बैच स्टार्ट हुआ है यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर दोस्तों, तो इसकी हर क्लास को आप देखिए, क्योंकि मैंने हर टॉपिक के कम से कम भी नहीं है तो लगभग लगभग 100 सवाल करा रहा हूँ। लगभग लगभग यानी कि 50 से तो ज्यादा ही है, 60-70 सवाल तो हर टॉपिक के हैं। जो टॉपिक आपके सिलेबस में है सिर्फ वही है। क्लियर है यहाँ से। तो मैं ये कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए सवालों की आप घर पर भी, और सारी क्लासों को 1 बाय 1 करके देखिए, स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको क्लास समझ में आएगी अच्छे से। तो अपना प्यार यूं ही बनाए रखें यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा आपको। तो चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और बनाने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है 23। ए बी और सी तथा डी देखो 4 अनुपात में है, यानी कि 4:8, 11 और 15 का अनुपात में है। ठीक है, 22,000 रुपए की धनराशि न्यूनतम कहा गया है, बांटा गया यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपात के बीच, न्यूनतम और अधिकतम, जो अधिकतम अनुपात है और न्यूनतम अनुपात के बीच यानी कि 22,000 रुपए का अंतर है, तो दो अन्य अनुपातों का योग क्या होगा। क्लियर हो गया यहाँ से नहीं। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी और अनुपात डी अनुपात, ये 4 अनुपात है, 4 व्यक्ति है, चारों के अनुपात में है। क्लियर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4, 8 और 11 हो जाएगा आपका, और यहाँ से क्या हो जाएगा अनुपात में 15। आपसे क्या गया है, जो न्यूनतम है जो सबसे कम है तो वो 4 है, और जो सबसे अधिक है वो 15 है। तो 15 और 4 को जोड़ लीजिए, सॉरी घटा दीजिए, तो 15 और 4 का अंतर कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 11। राइट, यहाँ से कितना आ जाएगा 11। जो 15 में 4 जाएंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 11। 11 यूनिट का मान कितना है आपका 22,000 है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 यानी कि 2,000 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है जो दो अन्य अंक बचे हैं, दो अन्य संख्याएं हैं, जो अन्य मेंबरों के जो अमाउंट मिलने वाला है उन दोनों अन्यों को, उनका योग बताइए, क्योंकि उन दोनों को धनराशि कितनी मिली है दोनों को जोड़कर बताना है। तो देखो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 11 मिलाकर कितना हो जाएगा 19। तो 19 की गुना आप 2,000 से कर दीजिए। क्लियर हो जाएगा। तो 19 दूनी कितना हो जाएगा आपका 38,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। तो चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से जल्दी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 24 जो है आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन को। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ए अनुपात बी बराबर 3/4 अनुपात 5/2 और बी अनुपात सी बराबर 1/2 अनुपात 3/5 है। तो ए बी सी का अनुपात निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से जो हम देखने वाले हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखने वाले हैं ए अनुपात बी बराबर वैल्यू दी गई है 3/4 अनुपात 5/2। क्लियर हो गया। तो हमें ए और बी का अनुपात निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस चेक कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 वैल्यू, यानी कि ए अनुपात बी का जो मान आ जाएगा आपका 3 अनुपात यहाँ से हो जाएगा 10। समझते रहना। यहाँ पर अगली कंडीशन क्या है, यहाँ पर बी अनुपात सी बराबर दिया गया है आपको 1/2 अनुपात 3/5। कैची की गुणा वही करोगे आप। बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा 5 अनुपात आपका हो जाएगा 6। ठीक है, तो आप क्या है यहाँ पर रख दीजिए ए अनुपात बी बराबर कितना है 3/10 है,
और B अनुपात C बराबर आपका कितना है 5:6 है। क्लियर हो जाएगा। आपसे पूछा है A B C का मान, तो मैंने कहा देखो A का मान निकालना है तो यहाँ पे सीधी वाली लाइन से गुणा करनी है, यानी कि 3 और 5 की गुणा करनी है, 3 पंजे 15। A का मान निकाल लिया है, ठीक है। अब B का मान निकालना है, तो B का मान निकालना है तो यहाँ पर करनी है क्रॉस वाली गुणा। क्या करनी है? क्रॉस वाली। तो 5 की गुणा 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 दही 50। C का मान निकालना है तो ऐसे गुणा करोगे जैसे आपने अभी A की करती। जो पहला वाला पद निकालना है उसके कॉलम जितनी पंक्ति लाइन में यहाँ पे ऐसे खड़ी होती है कॉलम में, उसकी सारे की गुणा, फिर अंतिम वाले की सारे की गुणा, ठीक है। और जो B होता है उसको ऐसे क्रॉस करके, ठीक है। समझ में आ गया? गुणा करनी है, पहले ऐसे करनी है, फिर ऐसे करनी है, फिर ऐसे करनी है। ये 3 तरीका हो गया। अगर नंबर चौथा इसमें ऐड हो जाता है तो उसमें कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 60। अब देखो वैल्यू कट रही है 5 से, 5 या 15, यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 12। तो 3 10 12 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है C, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। समझ में आ गया है आपकी? तो समझ में आ गया है तो जल्दी से बनाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़ देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 बनाने का प्रयास करिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर 25 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? यदि राम और श्याम की आय का जो अनुपात है वो कितना है? 5:6। ठीक है। राम, उसने कहा देखो राम है, राम और फिर क्या कहा गया है कि श्याम है, श्याम है कोई व्यक्ति, तो इनका जो अनुपात है वो 5:6। ये इनकी आय का अनुपात है। क्लियर हो गया? किसका अनुपात है पहले मुझे बताइए? आय का अनुपात है। तो आय है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है यहां से। चलिए, राम और क्या था? श्याम था। तो 5:6 है। फिर उसने कहा देखो राम है, फिर कहा था उसने राम है, और राम और कौन है फिर? मोहन है। इनका जो अनुपात है 2 और 3 का है। तो अब है अनुपात निकालना है, तो अब हम कैसे करेंगे? यहाँ पर मैंने क्या कहा देखो, पहले वाले को क्या कर लीजिए आप, इस वाले राम को श्याम की तरफ ले जाइए। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? ध्यान देखो, जो राम है, पहले राम को समझिए। यहाँ पर जो राम है अनुपात में आपके, सॉरी जो आर है, आर से राम है, राम को हमें क्या करना है? श्याम के स्थान पे ले जाना है। तो श्याम हो जाएगा कितना? एस, और राम, तो अनुपात चेंज हो जाएंगे, 6 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। फिर यहाँ पर राम ही रहेगा क्योंकि क्रॉस चेक कराना है मुझे। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर? मोहन। तो कितना हो जाएगा देखो, दूसरे वाले अनुपात में कुछ नहीं करना है आपको, तो एस का अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। और राम का क्रॉस चेक करोगे आप, राम से निकालना है तो कितना हो जाएगा मुझे बताइए जल्दी से? 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। और यहाँ से किसका बताना है? एम का, यानी कि मोहन का मान निकालना है। तो 5 का कितना हो जाएगा आपका? 15। तो 12 10 15 देखिए ऑप्शन में कहीं है, 12 10 15 कहीं ऑप्शन में है। लेकिन आपसे पूछा है राम और श्याम, ये श्याम राम और मोहन है। आपसे पूछा है राम का, श्याम का और मोहन का क्या होगा? तो राम कितना है? 10, और श्याम कितना है आपका? 12 है, और अनुपात में पूछा है मोहन कितना है? तो 15 है। बस जो आपसे पूछा है उस बात पर विशेष ध्यान देना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, तो वही वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से देखो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो पहले राम को पूछा है तो हमें राम की वैल्यू लिखनी है, फिर श्याम पूछा है तो श्याम की वैल्यू लिखनी है, फिर पूछा है तो मोहन की वैल्यू लिखनी है, फिर हम के अनुसार ही आंसर देना है, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बना दीजिए क्वेश्चन नंबर 26 को। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है विवेक और राजा। देखो एक विवेक है, एक राजा के पास कुछ पुस्तकें थी, मान लिया, जिसका जो अनुपात है वो 7 अनुपात कितने में है? 9 में है। क्लियर हो गया। इसी प्रकार अभिषेक और राजा के पास पुस्तक का अनुपात है 7:15 का अनुपात है। क्लियर हो गया। तो विवेक और अभिषेक के पास पुस्तकों का अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो पहले यह देख लीजिए, विवेक है, विवेक अनुपात कौन है? यहाँ पर राजा है, समझते रहना। इनका जो अनुपात है 7:9 है। क्लियर हो गया यहाँ से? चलिए अच्छे से समझना। फिर कौन है? फिर अभिषेक है। तो जो अभिषेक है, अभिषेक और राजा का अनुपात है, किसका है? राजा का अनुपात। अभिषेक और राजा का अनुपात यहाँ से कितना है? 7:15। ठीक। आपसे जो पूछा गया है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में विवेक और अभिषेक का अनुपात क्या होगा। तो देखो हमें क्या करना है, एक राजा को इधर कन्वर्ट कर लो, पहले राजा को एक को इधर क्या कर लो?
कन्वर्ट कर लो। तो हमें क्या करना है, देखो पहले हम राजा ले ले, सॉरी पहले हम राजा ले लेंगे शुरू वाले में राजा, फिर यहाँ पर क्या ले लेंगे राजा अनुपात विवेक। तो वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज, तो 9:7 हो जाएगा। ठीक है, राजा अनुपात क्या हो गया विवेक। तो यहाँ पर विवेक विवेक इधर आ गया, तो यहाँ पर अभिषेक ही रहेगा और यहाँ पर क्या रहना चाहिए राजा। तो राजा हो गया, अनुपात चेंज कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसे भी वो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, देखो 7 अनुपात कितना करना है 15। यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी हमारी यहाँ पर आर, फिर वैल्यू निकलेगी आपकी यहाँ पर क्या है, सॉरी आर की वैल्यू नहीं, यहाँ पर निकलेगी हमारी ए की वैल्यू, शुरू में ए की वैल्यू निकलेगी, फिर इसके बाद हमारी आर की वैल्यू निकलेगी, फिर इसके बाद बी की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पर क्या है, देखो 9 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 63, 7 सत्ते आपका 49, 15 सत्ते आपका हो जाएगा 105। क्लियर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा था मुझे बताइए, विवेक आपसे पूछा है पहले, विवेक और अभिषेक। तो विवेक कितना है 105 है, और यहाँ पर अभिषेक कितना है 63 है। क्लियर हो गया। अब देखो 3 से डिवाइड करोगे, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 करना 3। अभी भी ये वैल्यू कट जाएगी, नहीं 7 से कट जाएगी। ठीक है, तो 7 से काटोगे, 7 पंजे 35 और 7 तिया कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो 7 पंजे 35 और 7 तिया 21, तो 5:3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया है, तो बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, कमेंट में और बताइए मुझे। ठीक है, तो 5 और 3 का अनुपात आ गया था। क्लियर हो गया ना यहाँ से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बनाइए। अब देखो अभी तक 2 या 3 का अनुपात में थे, अब देखो 4 वैल्यू दी गई है, ए बी सी डी, डी भी पूछ लिया है आपसे। अभी पहले आपसे पूछा था ए और बी का था, सी बताओ, ए और बी बताओ, या बी और सी बताओ, अभी तक ये वैल्यू चल रही थी। अब आपको दिया गया है 3 अनुपात दी गई है, चौथा पूछा जाएगा। समझ में आ गया है, ए बी सी डी का अनुपात। देखो अब ध्यान से देखना, समझना है तो ध्यान से देखना है सभी को। यहाँ पर देखो ए अनुपात बी बराबर कितना दिया गया है आपको 4:5। क्लियर हो गया। फिर आपको बी अनुपात सी बराबर कितना दिया गया था 20:11, इतना क्लियर हो गया। अब आपको सी अनुपात कितना दिया गया है डी, यहाँ पर दिया गया है 6 अनुपात आपका है 7। ये जो अनुपात दी गई है आपको, जो वैल्यू दी गई ये करेक्ट लिख ली हमने, सही है। अब देखो समझना है, एक ही लाइन में आंसर। हमें वही बात है कि जो हमें ए का मान निकालना है तो हमें डायरेक्ट नीचे सारी संख्याओं की करनी है गुणा। समझते रहो, तो ए का मान निकालना है यहाँ पर। देखो 6 चौक 24, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, राइट। तो 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा 480। अब v की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हमें क्या करना है, b से b की ओर आना है और नीचे बढ़ जाना है गुणा करने। ठीक है, b से b की ओर आगे नीचे, तो यानी कि हमें 5 से चलना है और 20 पे आगे, क्योंकि 20 v का वैल्यू है। तो यहाँ 6 पंजे 30 और 30 दूनी कितना करेंगे 60, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 600 हो जाएगा। समझ में आ गया है यहाँ पर। अब देखो, अब c की वैल्यू निकालनी है तो b से स्टार्ट करेंगे और c से c पर जाएंगे, क्योंकि हमें c की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पर क्या है, सी की वैल्यू निकालोगे आप, तो 11, देखो 5 छंग 30 और 30 की गुणा कर दो, 11 तिया 33, तो कितना आ जाएगा 330, राइट। अब हमें वैल्यू निकालनी है डी की, तो डी की वैल्यू निकालने के लिए आपको डी से लेकर के ऊपर की सारी संख्या क्या कर देनी है गुणा। 11 पंजे 55, देखो सॉरी 11 पंजे 55 और 7 से कर दीजिए गुणा, तो 11 पंजे 55 हो गया आपका, तो 7 पंजे 35, क्लियर हो गया। और 7 पंजे 35 और 3 कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। अब मुझे बताइए ए बी सी डी में यही वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो आप 5 से डिवाइड करिए पहले, तो 5 अट्ठे 40, क्लियर हो गया। 5 अट्ठे सॉरी 5 नम सॉरी सॉरी 5 नम 45 और 5 छंग 30, तो देखो 5 का ना 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 120। यहाँ से देखो 5 छंग 30 और 5 छंग कितना हो जाएगा 30, वैल्यू होगी पूरी यहाँ से। अब यहाँ पर देखो 8 पंजे 40 होता है, तो 8 पंजे 40 की जगह करो आप 5 सत्ते 35, 3 बचा है, तो फिर कितना हो जाएगा 35 77 हो गया। अब देखो ऑप्शन में है 96, 120 और 66, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा था 27, 27 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। अच्छे से समझ में आ गया।
यही क्या है हमारा आंसर है। तो चारों का अनुपात निकालना था, चारों को निकाल लिया है। यहाँ पर वैल्यू देखो कैसे काटी है हमने, 5 से डिवाइड करी है, सभी संख्या को किससे काटा है, 5 से काटा है, और ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई। अनुपात तो आपसे पूछा था, अनुपात हमने निकाल लिया, अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। चलिए, ये रहा देखो आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 28 बनाने का प्रयास करिए सभी के सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 28 कहता क्या, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 कहता 1338 विद्यार्थी के स्कूल में छात्रों की संख्या, देखो 1338 स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या का जो अनुपात है 5 और 2 का है। लड़की और लड़कों का जो अनुपात है, सॉरी, लड़कों और लड़की का अनुपात 5 और 2 का है। ठीक है, छात्रों की संख्या 60 बढ़ जाती है। आप क्या कर रहे हैं, जो छात्र है उनकी संख्या यहाँ पर क्या हो जाती है, 60 बढ़ जाती है, और क्या है, अनुपात क्या हो जाता है आपका, 4:3 हो जाता है। ठीक है, बढ़ जाएगी जब छात्राओं की संख्या बढ़ जाएंगी, जब लड़की बढ़ जाएगी तो अनुपात चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो लड़की है यानी कि जो छात्र है हमारे, पहले तो छात्र और छात्राओं को देख लो, छात्र और छात्रा, तो ओ लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, बहुत सारी हो जाएंगी। छात्र कितने हैं अनुपात में, यहाँ पर 5:2 है, तो दोनों यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 7। 7 यूनिट का मान आपको दे रखा है 63, वो 1600 कितना है, 38 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू देखो, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, 2 बच गया है, 23 हो गया है, 7 या 21, 2 बच गया है, और 7 चौक कितना हो जाएगा आपका 28। आप इसको 5 से गुणा करिए डायरेक्ट, यानी कि 5 से गुणा कर दीजिए। देखो 14 पंजे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 70 हो जाएगा, क्लियर हो गया। और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 चौक 20, 20 का 0 हासिल लेके 2, 5 का ना 5 और 2 और 7, और 5 दूनी 10, कितना, क्लियर हो गया। अब फिर यहाँ से गुणा कर दो आप, यहाँ पर देखो 7 दूनी 14, क्लियर हो गया। आपकी वैल्यू बची 7 दूनी 14, 7 या 21। यहाँ पर देखो, हाँ मिस्टेक है ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर क्या आ गया, 7 दूनी 14 हो जाएगा, वैल्यू बचेगी 2, 7 या कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, और फिर 7 चौक 28 हो जाएगा। ऐसे करनी थी गुणा, यानी कि 234 से गुणा करनी है और दोनों की करनी है, समझते रहे ना। 2 से गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो 468 तो छात्रा होगी, यहाँ पर छात्रा होगी। जो जो हमारे छात्र है, तो देखो 5 चौक 20, और 5 या 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, हासिल लगा ये 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा 11। तो अब ये इस यहाँ पर क्या है, 1170 तो हमारे छात्र हो गए, 468 कितनी होगी, सॉरी 68, हाँ, तो यहाँ पर हो गई है लड़कियां। इसमें क्या कहा है उसने, बढ़ाया कौन है, छात्रा को बढ़ाया, तो 60 छात्र छात्रा और बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर कितने, देखो 8 हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 500, 528, और यहाँ पर क्या है 1170 है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, अनुपात है, अगर इतनी हो जाती है तो नया जो अनुपात हमारा वो कितना, 60 बढ़ जाते हैं। ठीक, यहाँ पर आपसे पूछा है, तो जाने जाने के लिए छात्रों की संख्या क्या हो, कमी करनी चाहिए, जो मतलब, हाँ अब इसमें क्या करना है, देखो छात्र जो है हमारे, जो लड़के हैं उनकी संख्याओं में कमी करनी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर समझिए। अब एक 1170 में से हमें ऐसा क्या घटा दे, ठीक है, यहाँ पर 502 तो अपने ही रहेंगे, देखो 502, सॉरी 528 यही रहेगा, और जो अनुपात है हमारा 4 और किसका हो गया है, 3 का हो गया, क्लियर है यहाँ से। तो ये वैल्यू हो गई। अब देखो 3 से नीचे वाली वैल्यू को अगर हम काट सकते हैं तो वो हम काट लेते हैं, नीचे वाली वैल्यू को अगर हम काट सकते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, हम काट लेते हैं। यहाँ से समझ में आ गया है आपके या नहीं, मुझे बताइए जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी मुझे ये बता दीजिए, ऐसा करने पर क्या होगा। चलिए, अब देखो हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करो, 3 से करो, तो 3x हो जाएगा, माइनस के 3x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 300, 7 या 21, 2 कैरी में चला जाएगा, और 11 या 33, 11 या 33, और यहाँ पर हो जाएगा 35, क्लियर हो गया यहाँ से। ठीक है, तो बराबर में कितना हो, 4, देखो 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 4 कैरी 8, 4 धुनी 8, सॉरी सॉरी गलत हो गया, और देखो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, 3 कैरी में चला गया, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, एक कैरी में चला गया,
5 चौक 20 और 20 और ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ से क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 3x बराबर, अब ये वैल्यू घटाओ, यहाँ पर घटानी पड़ेगी आपको, यानी कि 3510 में से आपको 2112 घटा दीजिए 3510 में से। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, यहाँ पर ये बचेगा आपका 10 में से जाएगा तो 8 बच जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा 9, तो 9 यानी कि हासिल पीछे से लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 9 बचेगा। 4 बचा, 4 में से 1 गया तो यहाँ पर 3 बचेगा और ऊपर वैल्यू बचेगी 1, तो 1300 कितना हो जाएगा आपका 98 हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 3 से डिवाइड करिए तो 3 चौक 12 हो जाएगा, एक हासिल है तो 18 हो गया, 3 छंग 18, 3 छंग 18। तो x की जो वैल्यू आ गई है 466 आ गई है, तो 466 ही क्या है हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 466 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 का क्लियर हो गया यहाँ से। क्लियर अगर आपका हो गया है, अच्छे से समझ में आ गया है, तो बस ऐसे ही करना था और कुछ नहीं, ठीक है। ये जो मैंने रफ कार्य किया इसको मैं मिटा देता हूँ, समझ में आ गया है। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है 3 संख्याओं के वर्गों का योग 532 है। दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या का संबंध तीसरी संख्या से है। अनुपात दिया गया 3 और 2 का, वो दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात आपको दिया गया है। तो आपसे पूछिए दूसरी संख्या क्या है। तो देखो कैसे करेंगे, समझना। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर a अनुपात b का जो अनुपात है हमने मान लिया 3 और 2 का है। देखो a अनुपात b बराबर भी यहाँ से 3 अनुपात 2 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, और b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 2 तो है ही। उसने कहा है जो संबंध b अनुपात c का है वही संबंध a और b के बीच है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू निकालेंगे तो कितना 3 या 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, क्लियर हो गया। यहाँ से इनके वर्गों का योग आपको दिया गया है, तो इनमें हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। x मान के चलेंगे तो 9 नम कितना हो जाएगा 81x स्क्वायर प्लस के 6 छंग 36x स्क्वायर प्लस के 4 चौक 16x स्क्वायर बराबर आपको दिया गया था 500 कितना दिया गया है 32, क्लियर हो गया। यहाँ से 532 दिया गया। देखो 6 6 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, हासिल लगा 1, 8 और 3 11 11 11 और 1 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, यानी कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आ गई 133 एक्स स्क्वायर बराबर 532। तो 133 से काटोगे ये वैल्यू जाएगी 4 बार, एक्स स्क्वायर एक्स का मान आ जाएगा √4, तो एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 4। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 4। दूसरी संख्या हमारी क्या है, तो दूसरी संख्या बताइए मुझे जल्दी से। दूसरी संख्या हमारी 6x, तो 6x की गुणा कर दोगे 4 से, तो 6 चौक कितना हो जाएगा आपका सॉरी 4 नहीं आएगा ना, 2 आएगा। वर्गमूल कितना होगा 2 आएगा, सॉरी मिस्टेक। यहाँ से 2 से गुणा करोगे तो आप 12 आ जाएगा, ठीक है, माफी चाहता हूँ, बस लिखा गलत गया है। तो देखो 2 का जो वर्गमूल होता है वो 4 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 2, तो 2 की गुणा करनी थी हमें 6x से, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलिए अब बनाइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन नंबर 30। सभी के सभी आंसर दीजिए, 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी से बनाइए सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 30 बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है आपकी स्क्रीन पर, 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यात्रा का जो समय का जो अनुपात है वो 3:2:1 का है। देखो अगर मैं 3 कारों द्वारा, अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ, दूरी की बात करता हूँ, डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस का जो अनुपात है मेरा D1, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर D1 अनुपात D2 अनुपात D3 का जो मान है, यानी कि डिस्टेंस है यहाँ पर 1:2:3 का है। अगर मैं यहाँ का T1 अनुपात T2 अनुपात T3 का मान निकालूंगा तो 3:2:1 हो जाएगा, ठीक है। आपने एक सूत्र सुना होगा, स्पीड बराबर D/T, स्पीड बराबर D/T। तो मुझे यहाँ पर अनुपात निकालना है आपसे S1 अनुपात S2 अनुपात S3 का।
यानी कि 1/3/2/2 अनुपात 3/1 हो जाएगा। अनुपात निकालना है तो देखो दो दो इससे तो ये वैल्यू कट गई पूरी पूरी। अनुपात आ जाएगा 1/1 अनुपात 3 त्या ये आ जाएगा 9, 9 पहुंच जाएगा। यहाँ पर गुणा करोगे 3 त्या हो जाएगा 9। तो ये अनुपात निकल गया S1 अनुपात S2 अनुपात आपका S3। तो अनुपात आ गया 1 अनुपात, यहाँ पर क्या हो गया 1/1 अनुपात 9 का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहीं पर है आंसर या नहीं। देखिए जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि आंसर आया है या नहीं आया है। कहीं पर मिस्टेक तो नहीं है। ऑप्शन में हमारे क्या है, ऑप्शन में आंसर नहीं मिल रहा है, तो जल्दी से मुझे बताइए कहीं पर मिस्टेक तो नहीं की। अगर हमने कहीं पर मिस्टेक की है तो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि कहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी है। ठीक है, राइट है। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए मुझे। अब देखो, थोड़ा सा तुम्हें समझना ये था कि हमारी जो वैल्यू है हमें क्या करना है। यहाँ पर ये जो 3 है, 1 मिनट में आपको समझा देता हूं। यहाँ पर इसको मिटा दीजिए। यहाँ पर जो स्पीड है हमारी ये 3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/3 है। तो यहाँ पर जो अनुपात आया हमारा 1/3 अनुपात 1 अनुपात यहाँ पर 3 का। हमें यहाँ पर अनुपात निकालना है तो इसकी नीचे वाले की गुणा हमें कहीं करनी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारी, ये जो अनुपात हो जाएगा आपका 1 अनुपात में वैल्यू है। ठीक है, तो इसका अनुपात हमारा आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3। क्यों हो रहा है 3, मुझे ये बताइए यहाँ पर 3 क्यों हो रहा। क्योंकि इस वाले 3 की गुणा हमें इससे करनी है 3, और फिर इस वाले 3 की गुणा इससे करनी है 3 या 9। यहाँ पर ये मिस्टेक, क्योंकि ऊपर अभी मैंने जो लिख दी थी वो संख्या, और इस वाले 3 से गुणा कर दी थी, दो एक से तो करी नहीं थी ना। तो यहाँ पर जो अनुपात हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अनुपात को थोड़ा सा समझने के लिए बता देता हूं मैं यहाँ पर। जैसे कि ये वैल्यू थी हमारी, मैं ये आपको समझा देता हूँ। कोई अनुपात अगर 1/2 अनुपात 1/3 और 1/4 के अनुपात में कोई था, मान लीजिए यहाँ पर अगर ये होता, हमें क्या करना, अगर ए का मान निकालना है तो इन दोनों की गुणा करनी है, 4 या 12 हो जाएगा। अगर बी का मान निकालना है तो इसे कुछ नहीं कहना, बाकी की गुणा करनी है, जो रह जाता है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ से क्लियर। अगर सी का मान निकालना है तो अब सी 4 से गुणा नहीं करनी, बस 3 दूनी 6 करनी है, इस प्रकार से। तो वही फॉलो हमने यहाँ किया है, वही नियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आंसर बन गया है ना। चलिए, आंसर अगर बन गया है, समझ में आया, तो अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है 8400 रुपए को ABCD में, यानी कि चारों में इस प्रकार बांटा गया, ए और बी, बी और सी तथा डी, सी और डी को जो अनुपात देखो ये क्रम से मिला है। कहने का मतलब ये है कि A अनुपात B बराबर यहाँ पर 2/3 दिया गया है, और यहाँ पर B अनुपात C बराबर 4/5 दिया गया है। ठीक है, और C अनुपात D बराबर 6/7 दिया गया है। क्लियर हो गया। तो यहां से हमें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान निकालना है। तो पहले हमें A का मान निकालना है, तो सारे की गुणा करेंगे ऐसे। A की वैल्यू निकालनी है तो ध्यान से देखो, ऊपर से लेकर नीचे तक की सबकी गुणा करोगे। 4 दूनी 8 और 8 चौक कितना हो जाएगा आपका, 32 हो गया। क्लियर हो गया। चलिए, अब B का मान निकालना है तो B से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे B पे आएंगे और नीचे आ जाएंगे सीधे। 4 या 12 और 12 छंग कितना हो जाएगा, 12 छंग हो जाएगा 72। क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखो C का मान निकालना है तो B से स्टार्ट करेंगे और C से जाएंगे और C पर आ जाएंगे। तो 5 या 15, 15 छक्का कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। C से आना है तो ऊपर वाले की, सॉरी D की वैल्यू आनी है, लास्ट में जिसका मान निकालना है सारे की गुणा कर देंगे। 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70, और यहाँ पर हो जाएगा 105। क्लियर हो गया। हो गया या नहीं, समझ में आ गया है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये जो वैल्यू दी गई है आपको, 3 से काटिए, 3 से नहीं कटेगा, वैल्यू कटेगी नहीं, तो आप इसको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 और 2 4, और 4 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। क्लियर है। यहां से क्या कर लेंगे, हम इस सारी संख्या को जोड़ लेंगे। क्लियर हो जाएगा। तो आपका क्या है, यहाँ पर 84 है, और सारे को जोड़ लिया आपने। ठीक 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 ठीक, ये भी वैल्यू कट जाएगी, 3 से ये भी कट जाएगा। 4 4 दूनी 8 और 8 चौक
छह दूनी 12, 12 चौक 48, 6 दूनी 12, 12 चौक 48। यहाँ पर देखिए अनुपात गलत तो नहीं है। 4 या 12, 12 छंग कितना होता है देखो, 4 या 12 छंग 12, सॉरी 4 दूनी 8, 8 छंग 48। यहाँ पर ये मिस्टेक हुई थी जहां पर हमने 32 लिखा था। देखो 6 चौक 24, 24 दूनी 48, और यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 चौक 48। सॉरी माफी चाहता हूँ, ये मिस्टेक होगी यहाँ पर। अब इसको 3 से डिवाइड करो आप, तो 3 से पहले डिवाइड कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। 3 ही का ना 3, ये 6 से कट रही है कोई संख्या, 6 से कट रही है। देखो 6 6 6 छंग 36, 6 सत्ते 6 अट्ठे, सॉरी 6 अट्ठे कितना हो जाएगा 48। 6 का ना 6, 6 दूनी 12, क्लियर हो गया। 6 का ना 6 और 6 पंजे 30, क्लियर हो गया। 6 का ना 6 और 6 6 छंग आपका क्या बचा, देखो 6 गया तो यहाँ पर 45 बच गया। अब 45 कट सकता है नहीं, इतना मुझे बताइए, तो कटेगा नहीं, यहाँ से वैल्यू कटेगी नहीं। यहाँ से क्या करना है, 3 से ही काटना है। किससे काटना है, 3 से काटिए। चलो मिटा दीजिए इसको पहले तो, 105 आ रहा है। 3 का ना 3 और 3 छंग 18, 3 का 3 धुनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, क्लियर हो गया। 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। अब इसको जोड़ो सारे को, तो टोटल जोड़ो देखो, 6 और 4 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, हासिल लगा 1। 1 और 2 3, 3 तिया 9, और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 105 हो गया। टोटल जो अमाउंट हो गया 105। देखो 8400 रुपये हमारे पास है, टोटल से भाग दोगे, और गुना आपसे क्या पूछ लिया है, ए का भाग क्या है। ए बराबर आपको निकालना, ए की वैल्यू है 16। तो देखो आप, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझिए। आप इसको किससे काटोगे मुझे बताइए, 35 से काटोगे, जाहिर सी बात है। या आप इसे 16 से नहीं काट सकते, तो देखो 5 से काटो। 5 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 का ना 5, तो हमने इससे काटा है 5 का ना 5, 3 बच गया, 5 छंग 30 और 5 अट्ठे 40, 1680। अब ये 21 है। अब 21 से देखो 8 का ना 8 और 8 दूनी 16, तो 21 से सीधा कट गया ये 8 दूनी 16, ठीक है। सॉरी 8 बार कट गया, ये कितनी बार कट गया 8 बार, यानी कि 80। तो ए का जो मान आ जाएगा आपका 80 गुना में 16, और 16 16 0 0, 16 अट्ठे बताइए मुझे कितना होता है, ठीक है। जल्दी से, आंसर नहीं लिख रहा हूं मैं, जल्दी से बता दीजिए, बताइए जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। आपका आंसर ऑप्शन में स्टार्टिंग में रखा है, स्टार्टिंग में रखा है, 16 और 80 गुणा कर दीजिए, आंसर क्लियर। लिख दो, अरे आंसर तो आपको पता ही है 1280। ये गुणा भी नहीं आती क्या आपको, कैलकुलेशन नहीं कर सकते, 1280, राइट। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर क्या है 32। जल्दी से बनाइए, कमेंट करिए, और क्वेश्चन नंबर 32 को बनाने का प्रयास करेंगे सभी के सभी। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए क्वेश्चन नंबर 32 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहता है, ध्यान से समझना और बनाने का प्रयास करना क्वेश्चन नंबर 32 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए, कमरे में मक्खी बहुत होती है भाई, कर दी। चलिए यहाँ पर देखें क्वेश्चन क्या कहता है, तीन संख्याओं का योग 64 है। मान ली, माना क्वेश्चन में है तीन संख्याओं का योग 64 है। पहली तथा दूसरी का जो अनुपात है, जो फर्स्ट संख्या हमारी ए और बी का जो अनुपात है वो 3:5 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 3:5 है। दूसरी और तीसरी का जो अनुपात है हमारा, दूसरी और तीसरी का अनुपात है 5:8, यहाँ पर 8 है, क्लियर है। तो यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 5 या कितना हो जाएगा 15, और 5 पंजे 25, और 8 पंजे यहाँ से कितना हो जाएगा 40। 5 से डिवाइड करना है, 5 से क्या करना है, सभी को डिवाइड करना है। देखो 5 या 15, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40। तो यहाँ पर या क्या करना है, यहाँ पर जोड़ दीजिए आप, यहाँ पर जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, यहाँ पर टोटल 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 16 चौका 64 आपको दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, दूसरी संख्या क्या होगी, बताइए मुझे, दूसरी संख्या क्या है 5। तो 5 की गुणा करोगे 4 से, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। अच्छे से समझ में आया है। तो चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 33 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन नंबर 33, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। दो संख्याओं का समांतर माध्य,
दो संख्याओं का समांतर माध्य दिया गया है आपको, राइट। दो संख्याओं का समांतर माध्य जो दिया गया है ना आपको, सॉरी, अब देखो ध्यान से पढ़ना, दिया नहीं गया है, उसने कहा है इन संख्याओं के एक संख्या के साथ अनुपात। मान लीजिए हमने मान लिया एक जो संख्या है हमारी, एक संख्या हमने मान लिया यहाँ पर है x, ठीक है। तो सॉरी x नहीं मानते, यहाँ पर b मान लीजिए। समांतर माध्य अनुपात b बराबर जो हमने b नंबर माना है, तो 3 अनुपात कितना है 5। लॉजिक समझिए यहाँ पर, मैंने माना समांतर माध्य 3, भाई दो संख्याओं का, भैया दो संख्याओं का समांतर माध्य, दो संख्याओं का समांतर माध्य की अगर मैं बात करता हूं, तो दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना है 3। तो दो संख्याओं का योग, तो समांतर माध्य कितना हो जाएगा a प्लस के b बटे 2। ये तो समांतर माध्य है, क्लियर हो गया यहाँ से। तो a और b, तो a प्लस के b बराबर में a बटे 2, तो बराबर में कितना है 3। तो a प्लस के b बराबर कितना हो जाएगा 6। और जो हमारे b है वो कितना है, b जो है, b की जो वैल्यू है वो कितनी है बताइए, 5 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 5। आपको अनुपात बताना है, क्या बताना है, a अनुपात b बराबर क्या होगा। तो जो a है a के साथ और b है b के 5 के साथ, तो 1 अनुपात 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बस छोटा सा सवाल था, इससे ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, ठीक है, समझ में आया है। छोटा सवाल है, लॉजिकल है, आने की संभावना है एग्जाम में। चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। जल्दी से क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 को बनाइए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बनाइए। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 2, वैल्यू दी गई है डायरेक्ट। तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट मान रखना है इस वाली इक्वेशन में। तो हमें क्या करना है, देखो 2 गुना में x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। प्लस करोगे आप यहाँ पर 3 करोगे और गुना y की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर कर दोगे, राइट। अनुपात का चिन्ह लगाना है, 3 है, 3 की गुना x का मान कितना है हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे, माइनस 2 गुना y का मान 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, क्लियर हो गया। अब देखो 3 का स्क्वायर 2, 3 या 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से 18 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, क्लियर हो गया। अनुपात 2, 3 का वर्ग बताइए मुझे जल्दी कितना हो जाएगा। तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, यहाँ से माइनस के 2 दूनी, 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्लियर हो गया। यहाँ से 18 और 17 सॉरी 7, 18 और 7 कितना हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए मुझे, यहाँ से कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 7 दूनी 14, एक 15 और एक 25 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी ये कितना हो जाएगा, 3 या 9, 9 दूनी, हाँ सही था। तो यहाँ पर 8 घटाओगे तो आपका 21 हो जाएगा। तो 25 और अनुपात 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए कहीं पर मिस्टेक है, कहीं पर मिस्टेक है या नहीं है, जल्दी बताइए मुझे, जल्दी से जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन में कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुई है। अगर कहीं पर मिस्टेक हुई है तो क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। अरे हाँ मिस्टेक यहाँ पर हुई है, 8 घटाया है तो यहाँ पर 19 आएगा, ठीक है। और ये हमने जोड़े हैं, देखो 18 18 और यहाँ पर जोड़ी, सॉरी 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 7 कहाँ से आया 12 था। मैं भी तो कह रहा हूँ क्या मिस्टेक है, तो यहाँ पर है 30, क्योंकि ऑप्शन में तो है, आंसर तो है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 लिखने में मिस्टेक हो जाती है, जल्दी से ज़्यादा स्पीड से करता हूँ ना तो इस वजह से मिस्टेक हो जाती है, माफ़ी चाहता हूँ, ध्यान रखेंगे आगे से। आप भी बता दीजिए कहाँ पर मिस्टेक हुई है, कमेंट कर दीजिए करिए क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, ध्यान से देखना है और समझना है। मिश्र अनुपाती पूछा गया है आपसे, मिश्र अनुपाती क्या होगा। तो यहाँ पर देखो 2 अनुपात 3 है, कोमा 6 अनुपात 11 है, और फिर आपको दिया गया है 11 अनुपात 2, मिश्र पूछा है। तो हमें क्या करना है, 2 की गुना 6 से करनी है, 6 की गुना 11 से करनी है, अनुपात 3 की गुना 11 से करनी है और 2 से करनी है। देखो 11 दूनी सॉरी 6 दूनी 12 और 12 का ना 12
एक कैरी 12 का नंबर 12 और एक कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो 11 दूनी 22 और 22 दूनी 22 त्या कितना हो जाएंगे 66। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया है? अगर आपकी अच्छे से समझ में आ गया है तो आज की क्लास रखते हैं सिर्फ यहाँ तक ही। मिलते हैं कल की वीडियो में। जाने से पहले चैनल को दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। मिलेंगे कल, इससे आगे के सभी क्वेश्चन को अब कल करेंगे हम दोस्तों। मुझे दीजिए इजाजत, कल तक के लिए धन्यवाद।